तो कैसे हैं दोस्तों। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, जिसे हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस के नाम से जानते हैं। जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने 4 महीने के पूरा कवर किया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं उसके आगे के 4 मंथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग मई से कि आखिर मई में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो अगर हम लोग एक कहानी बनाएं तो आखिर कहानी के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं, इस पर गौर करेंगे। भले थोड़ा टाइम लगेगा बट याद जरूर होगा। और याद कैसे होगा अब उसको देखते हैं। जैसे विश्व श्रमिक दिवस जो 1 मई को बनाया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसको मजदूर चाहिए और सिर्फ एक मजदूर चाहिए, एक मजदूर। ठीक है, मजदूर जो कि एम से स्टार्ट होगा। तो जनवरी फरवरी में अगर आप लोग देखेंगे तो मई से ही रिलेट करना है आपको। मई से कैसे रिलेट करेंगे वो आगे देखेंगे। तो आपको विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को बनाना है, मतलब कि आपको एक मजदूर चाहिए। ठीक है, अब आगे चलिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। आखिर विश्व में जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो हम लोग 3 मई को मनाते हैं। ठीक है, किस मई को? 3 मई को। अब मान लीजिए कि आपको एक श्रमिक चाहिए, तो आपने प्रेस में खबर दे दी कि हमें एक मजदूर चाहिए, लेकिन अब आप प्रेस में अगर अनाउंस करेंगे तो एक तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने क्या किया कि 3 मजदूर के बारे में बोल दिया कि हमें 3 मजदूर चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक था। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो कि 8 मई को मनाया जाता है। तो जो प्रवासी पक्षी दिवस है, प्रवासी पक्षी होते हैं, उनके द्वारा आपको जानकारी मिलती है कि हमारे पास 8 मजदूर हैं। आपने सिर्फ एक मजदूर की आपको डिमांड थी, आवश्यकता थी। ठीक है, लेकिन आपने प्रेस में 3 मजदूर के लिए दिया क्योंकि उस दिन स्वतंत्रता दिवस था। किसका? प्रेस का स्वतंत्रता दिवस था। तो आपने 3 मजदूर की मांग की, लेकिन जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनके थ्रू आपको पता चला कि उनके पास 8 मजदूर हैं। 8 मई को 8 मजदूर हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जब 8 मजदूर का खबर मिला तो जो व्यक्ति था, श्रमिक था, या जिसको एक मजदूर आवश्यकता चाहिए था, वो बेहोश पड़ गया। तो उसको जो है नर्स के पास ले जाया गया। विश्व नर्स दिवस जो कि 12 मई को मनाया जाता है। अब नर्स के पास लेके जाया गया, और अगर कोई सुंदर नर्स हो तो जो व्यक्ति बीमार होता है वो तो हर बार ही बीमार होना चाहेगा। वो 1-2 दिन में उसके पास हर बार जाएगा कि नहीं जाएगा? 1-2 बार जाना तो मतलब सही ही है। मेरे दोस्त होते तो पक्का जाते। आप बताओ कि आपके दोस्त क्या करते हैं। ठीक है, तो 1-2 से हो गया आपका 12 मई। तो विश्व नर्स दिवस जो कि 12 मई को मनाया जाता है। अब जब वो आदमी नर्स से मिला 1-2 बार, तो उसने अपनी बात जो है आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यू किया। अब जब आगे बढ़ाना स्टार्ट किया तो उसने अपने परिवार से मिलाया। ठीक है, उसने अपने परिवार से मिलाना स्टार्ट किया। अब विश्व परिवार दिवस भले 15 मई को मनाया जाता है, लेकिन जब उस व्यक्ति ने अपने परिवार से उस नर्स को मिलाया, 15 मई को मिलाना। ठीक है, 15 मई को उसने मिलाया। अब परिवार से मिलाने का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन जब परिवार से मिलाया तो उसके घर वालों ने उसको मना कर दिया, नहीं ये मतलब इसके साथ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तब लड़का क्या करे? तब लड़का जो है संग्रहालय गया। अब संग्रहालय किस लिए गया? तो उसको आइडिया चाहिए थे कि वो आखिर कैसे करे कि उसके परिवार वाले मान जाएं। तो उसने आइडिया क्या लगाया कि मतलब वो संग्रहालय गया। क्यों गया? ताकि वो पढ़ सके, आखिर नॉलेज ले सके। सब में 3-3 दिन का आपका गैप आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 12 को नर्स के पास गया, 15 को परिवार से मिलाया, और 21 को संग्रहालय गया, पुस्तकालय जिसको हम लोग बोलते हैं, लाइब्रेरी। ठीक है, ये 18 को था। अब
जब वो संग्रहालय गया तो उसको पता चला कि अगर मैं आतंकवादी वाला काम करूंगा तो मेरे घर वाले तो पक्का मान जाएंगे। गजब दिमाग लगाया। अब बोला कि मैं आतंकवादी बन जाऊंगा। तब अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो अपने आप को आतंकवादी घोषित कर दिया, आतंकवादी टाइप से। क्योंकि विश्व ये जो आतंकवादी विरोध दिवस है ये 21 मई को मनाया जाता है। इसके बाद उसने क्या किया कि तंबाकू खाना भी स्टार्ट कर दिया 31 को। 21 के बाद 10 दिन बाद जो है उसने 31 मई को तंबाकू खाना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है। अब जब तंबाकू खाना वो स्टार्ट करता है तो उसने आगे पाया, क्योंकि उसने भाई आतंकवादी बन गया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा कि पता तो चले घर वालों को कि उसकी बात ना मानने का क्या नतीजा हुआ। तो उसने पर्यावरण को जो है नुकसान हल्का फुल्का पहुंचाया, पर्यावरण को उसने हल्का फुल्का नुकसान पहुंचाया था। और ये सब विश्व पर्यावरण जो कि 5 जून को मनाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 5 जून, और ये सभी को याद भी होगा। तो उसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और कितने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया? तो 5 जो पर्यावरण थे उनको नुकसान पहुंचाया। इसके बाद उसके मन में थोड़ा सा गिल्टी हुआ कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसने कुछ ऐसे काम किए जिससे उस पर लोगों को भरोसा हुआ। जैसे उसने रक्तदान दिया। ठीक है। रक्तदान क्यों दिया? अब नर्स से भाई वो चल रहा है तो इसलिए उसके पास गया और नर्स को जो है रक्तदान दिया, जिसे हम लोग विश्व रक्तदान दिवस के नाम से जानते हैं, जो कि 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 14 जून को। अब जब उसने रक्तदान दिया तो आगे चल करके विश्व शरणार्थी दिवस, जिससे तात्पर्य है कि जो बांग्लादेश के जो शरणार्थी थे वो हमारे भारत में आए। ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में ये लोग आकर के बसे। ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, जो कि 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 20 जून को मनाया जाता है, जिसमें उस लड़के की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उसने कभी कभी बिगाड़ा अपने आप को और कहीं कहीं अपने आप को सुधारा भी। अब जब उसने शरण दे दिया लोगों को, तब उसने योग करना स्टार्ट कर दिया, योग मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया ताकि वह स्वस्थ रहे, जिसके लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, और इसी दिन उसने मतलब योग करना प्रारंभ कर दिया 21 जून को ही। उसके बाद हम लोग आगे चल के देखते हैं कि अब जब वो कोई योग करता है तो वह धीरे चल के उसने ओलंपिक में भाग लेना स्टार्ट कर दिया। ओलंपिक में भाग कब लेता है? तो उसने 21 जून से योगा स्टार्ट किया और उसके 2 दिन बाद उसने 23 जून को जो है ओलंपिक में उसने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब उसने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया तो उसमें अच्छा अपना प्रदर्शन देने लगेगा। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है, जो कि 29 जून को मनाया जाता है, और यह पीवी महलनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और चूंकि ये मेरा सब्जेक्ट भी रहा है, ठीक है, ग्रेजुएशन में मेरा बीएससी में मेन सब्जेक्ट यही था, सांख्यिकी। ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इसके बाद है 1 जुलाई, और 1 जुलाई में खुल जाते हैं कॉलेज हो या स्कूल हो। अब जब खुलते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए पैसा। भाई एडमिशन भी करवाना है, बुक भी लेना है, कॉपी भी लेना है। अब कैश है नहीं तो हम जाएंगे बैंक। अब बैंक रहेगा ही नहीं तो अब पैसा कहाँ से पाएंगे? तो उसके लिए चाहिए कोई बैंक। ठीक है। तो 1 जुलाई को बैंक की स्थापना की गई। क्यों की गई? ताकि जो हम पैसा रखे थे उसको हम लोग बैंक में कर दिए ताकि वो बढ़ जाए। तो इसीलिए 1 जुलाई को इसकी स्थापना की गई। ठीक है। अब ये कोई रीज़न नहीं है कि 1 ही जुलाई को की गई, 1 जुलाई को की गई थी, मैंने बस रिलेट किया है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए चिकित्सा दिवस, जो कि 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। एसबीआई की स्थापना हुई
तो उसी दिन ही चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। अब चिकित्सा में तो लोगों के प्राण बचते ही हैं, ठीक है, इसीलिए डॉक्टर को एक प्रकार से भगवान का भी दर्जा दिया गया है। उसके बाद है विश्व जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस जो हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये आपका जो है ये आपका जुलाई में आता है और जुलाई में एसबीआई की स्थापना हुई थी और चिकित्सा दिवस मनाया गया, दोनों एक ही डेट को मनाए गए, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस इन्हीं दोनों को भाई भाई अगर आप लोग बनाते हैं तो आपका ये डेट जो है वो आपको याद रहेगा, ठीक है, जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप लोग आगे चलेंगे तो कारगिल स्मृति दिवस कौन नहीं जानता है। कारगिल स्मृति मतलब जो कारगिल में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। तो उस कारगिल स्मृति युद्ध को याद रखने के लिए 26 जुलाई को जो है कारगिल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। तो सीआरपीएफ जिसकी स्थापना 27 जुलाई को हुई। 26 जुलाई को हमने युद्ध के रूप में जो घोषणा की थी उसको हमने 26 को मनाया और उसके अगले दिन ही सीआरपीएफ की हम लोगों ने स्थापना कर दी, ठीक है। अब सीआरपीएफ की स्थापना हो गई तो अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि युद्ध की जो स्थिति है या जो तनाव है वो कम हुआ। अब उसके बाद देखिए विश्व स्तनपान दिवस, ठीक है। स्तनपान, माँ का अपने बच्चों को दूध पिलाना वही है स्तनपान के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो विश्व स्तर पर स्तनपान दिवस को हम लोग 1 अगस्त को मनाते हैं, 1 अगस्त, ठीक है। अब 1 अगस्त को हम लोग मनाते हैं विश्व स्तनपान दिवस। उसके बाद है विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासी जो कि 9 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस। उसके बाद है विश्व युवा दिवस जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इसके बाद है आपका स्वतंत्रता दिवस, जिसको आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वो आपका 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो एक बार इसको रिवीजन करते हैं शॉर्ट स्टोरी के रूप में, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे विश्व श्रमिक दिवस जो कि 1 मई को मनाया जाता है। तो ये समझिए कि एक व्यक्ति था जिसको एक मजदूर की कमी थी। उसने प्रेस में घोषणा की कि मुझे 3 की आवश्यकता है, क्योंकि एक को वह नहीं कर सकता था, ठीक है। उसके बाद उसे प्रवासी पक्षी से पता चला कि उसके पास 8 मजदूर हैं, ठीक है, जबकि उसे चाहिए था 1, उसने 3 की घोषणा की। अब 8 सुन के वो चकरा गया तो वो गया अपने नर्स के पास। नर्स अच्छी थी तो एक दो दिन बाद उससे मिलने लगा। जब मिलने लगा, बात उसकी आगे बढ़ी तो उसने अपने परिवार से मिलाया 3 दिन बाद, 12 दिन 15, ठीक है। परिवार से मिलाया, परिवार वालों ने मना कर दिया। फिर 3 दिन बाद जो है संग्रहालय गया, पुस्तकालय, लाइब्रेरी गया। क्यों गया? ताकि उसको आइडिया मिल सके कि कैसे अपना चक्कर चलाए, ठीक है। तब उसने क्या कहते हैं, थोड़ा सा कुछ अलग रास्ता अपनाया। क्या बन गया वो? आतंकवादी बन गया। 3 दिन बाद फिर आतंकवादी बन गया। सब में 3-3 का गैप है, ठीक है, इसमें भी। अब जब वो आतंकवादी बन गया तो उसने कुछ अप्रिय घटनाएं करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसने 10 दिन बाद तंबाकू स्टार्ट किया, तंबाकू खाया जाए आप लोगों की तरह, ठीक है। अब जब उसने तंबाकू खाना स्टार्ट किया तो फिर आगे चल के उसने थोड़ा पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। जो 5 जून को उसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, 5 जून, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है वैसे भी, ठीक है। फिर लेकिन उसको अब पछतावा हुआ कि मैंने जो भी किया वो गलत किया, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था, उसको ऐसा ग्लानि हुआ। तब उसने क्या किया कि सबसे पहले तो उसने रक्तदान किया। और रक्तदान किसके पास किया? इसी नर्स के पास, ठीक है। तो रक्तदान कब किया था उसने? तो उसने 14 जून को किया था। 14 जून को क्यों किया? देखिए, जैसे 14 फरवरी को हम लोग वैलेंटाइन डे बनाते हैं, इसी चक्कर में उसने 14 तारीख को ही
ये 14 जून को ही रक्तदान दिया, वो भी नर्स के पास। फिर क्या किया उसने, जो बांग्लादेश के शरणार्थी हैं, ठीक है, उनको भी उसको भारत में आने में उसने सहायता की। कब सहायता की, तो 20 जून को उसने जो है सहायता प्रदान की, ठीक है। फिर उसने धीरे चल के आगे चल के योग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक दिन बाद जो कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग जिसे मनाते हैं, सब लोग इससे वाकिफ है, ठीक है ना। जब उसने योग किया तो उसके पश्चात उसने 2-3 दिन में ही ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, 2-3 दिन बाद, ठीक है। अब जब 2-3 दिन बाद उसने पार्टिसिपेट किया तो उसमें उसने अच्छा खासा अपना जगह जो है बना ली। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं 29 जून को, ठीक है। फिर है एसबीआई की स्थापना, जो कि 1 जुलाई को एसबीआई की स्थापना की गई। क्यों की गई भाई, पैसा चाहिए तभी ना स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेंगे, बुक कॉपी खरीदेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चिकित्सा दिवस, जो कि 1 जुलाई को ही किया गया। अब ये दोनों जब भाई भाई थे, क्यों, क्योंकि एक ही डेट को हुए। जब भाई भाई हुए तो विश्व जनसंख्या दिवस, जनसंख्या में अपना योगदान किए आगे पीछे हो करके, ये है आगे और ये है पीछे, तो ये हो गए 11, तो ये हो गया आपका 11 जुलाई, ठीक है ना। फिर आपका कारगिल स्मृति, जो कि 26 जून को मनाया जाता है, और उसी के अगले दिन सीआरपीएफ की स्थापना की गई पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है ना। फिर आपका आया 1 अगस्त, जिसे हम लोग अगस्त स्तनपान के नाम से जानते हैं, स्तनपान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, वो भी विश्व के लेवल पर या विश्व स्तर पर। उसके बाद है आपका आदिवासी दिवस, जो कि आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है, और उसी के उपरांत विश्व युवा दिवस, जो कि आपका 12 अगस्त को, और लास्ट में है आपका स्वतंत्रता दिवस, जो हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। तो ये रहा आज के महत्वपूर्ण दिवस। अब हम लोग आगे में ये जानेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं, और वो आपका लास्ट वीडियो रहेगा। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।